संघ जिंदाबाद, मुखिया संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मटियानी प्रखंड मुखिया संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हो गया। पंचायत के मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नन्हे सरदार जी ने यहाँ के हमारे शानदार साथी मठियानी के जोरदार साथी नया गांव बल्हापुर के मुखिया आदरणीय अंकित जी, इन्होंने अपनी संवेदना को पंचायत की जनता के द्वारा जो हम निर्वाचित हुए हैं उसके दर्द को महसूस करते हुए इन्होंने जो आंदोलन का बिगुल फूंका है, हम पूरे बेगूसराय मुखिया संघ इनका हम समर्थन करते हैं। साथियों ने कहा इस्तीफे देने की बात, और आदरणीय रमेश बाबू हमारे संघ के प्रदेश सचिव, इन्होंने कहा कि अगर इस्तीफे से अगर निकल सकता है तो इस्तीफा हम पूरे बिहार के साथ ही एक साथ देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमको ये सोचना है, समझना है कि जिस सरकार ने, चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ मोदी की सरकार हो, चाहे पटना में बैठा हुआ नीतीश कुमार की सरकार हो, इस सरकार की ताकत कौन है, इस सरकार को ताकत कहां से मिलती है, सत्ता पर बैठाने वाला कौन है, इस पर भी हमको गौर करना पड़ेगा। रंजित बाबू, हमको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। पूरे बेगूसराय जिले में आदरणीय सांसद गिरिराज बाबू की जो दशा थी सारे लोग जानते थे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हर गांव, हर विधानसभा, हर पंचायत सोने की बात, एक दूसरे आदान प्रदान हो रहा था, सारे लोग जान रहे थे और मैं भी कट्टर उनका विरोधी था। लेकिन रंजनदा बैठे हुए हैं, इनका विशेष पैरवी हुआ और कई साथियों का पैरवी हुआ, सारे चीजों को भूलकर विष पान करके हम अपने पंचायत से गिरादा को लीडिंग ही नहीं दिया, मजबूत स्थिति में हमको लीडिंग दिलाने का काम किया। और सौभाग्य हमारा ये भी है कि आज की बैठक हमारे बिहार सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सत्तारूढ़ दल के सचेतक माननीय विधायक राजकुमार जी का भी धरती है। हम राजकुमार जी से पूछना चाहते हैं कि राजकुमार जी, हम मटिहानी के जितने जनता जनार्दन हैं, हम मटिहानी के जितने पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे वह पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका विधायक कौन है? आप सदन में इस बात को क्यों नहीं उठाते? त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के वोट से जो हमारे विधान परिषद राजीव जी चुनाव जीत कर गए हैं, आखिर इस त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की जो समस्या है, इस समस्या को विधानसभा में या सदन में क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं हम तमाम साथी एक निर्णय लेकर पूरे बिहार में, पूरे बिहार के साथी एक निर्णय के साथ, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हम उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करें। हम जो साथी जिस पद पर हैं, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, सारे साथी एकजुट होकर हम लोग इस्तीफा देने का काम करें। और घेरा डालो महेंद्र यादव जी, आप जिस राजनीति के बुनियाद पर आपने अपने जिंदगी को यहाँ तक सफर आपने किया है, आप तो जानते हैं ये लोकतंत्र में हम जब घेरा डालेंगे, हम क्यों नहीं अपने घर से ही शुरुआत करें? हम क्यों नहीं राजकुमार जी के हुई घेराबंदी करने का काम करें? आप नीतीश कुमार जी के साथ बैठते हैं, आप उनके मंत्रिमंडल में हैं, आप उनके सदन के सदस्य हैं, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री के सामने हमारी बातों को रखते हैं? आप क्यों नहीं त्रिस्तरीय पंचायत की प्रतिनिधि की जो समस्या है, ग्राम पंचायत को जो सरकार कमजोर कर रही है, धीरे धीरे हमारे सारे अधिकारों को समाप्त करने की जो साजिश से सरकार चल रही है, इस पर आपने अपनी आवाज को क्यों नहीं रखते हैं? अगर हमारी बातों को, हमारे प्रतिनिधि की आवाजों को अगर सरकार नहीं सुनेगी, अगर मुख्यमंत्री नहीं मानेगा, तो हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अपने माननीय विधायक के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा विधायक अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, सदन नहीं रखेंगे, हम यहीं से हमारा आंदोलन शुरू होगा। आने वाला 2025 में खटिया खड़ी कर देने का काम करेंगे, खटिया खड़ी कर देने का काम करेंगे। वो जमाना चला गया, सुशासन नहीं दुशासन है।
ये नीतीश वही कहते हैं कि 25 से 30 फीस नीतीश नहीं होगा, फीस नीतीश नहीं होगा। नीतीश अपना जगह खोज ले, बंगा के खाड़ी में जाए, ममता बनर्जी के यहाँ जाके अपना जगह खोज ले। अब बिहार में नीतीश का जमाना नहीं है। हम कुर्मी के कोख से पैदा लिए हैं, हम धानु के कोख से पैदा लिए हैं। हम संकल्प के साथ कहते हैं, चाहे वो चलिया चंदपुरा सांग तलिया परना झोल कोरिया हैबत बादेपुर चलपुरा ललवारा फतेहपुर बगबारा उसाव सिंदौर क्लासपुर चाहे दरियापुर सभापुर चाहे चगौ चित्तौड़ महेश्वरा पसारा पीने जफरपुर नाकोट छोटला बकरी सलोला नंगलो महनपुर बल्लेप्पा तक जला पड़े मुरारी बाबू जाएंगे, नीतीश के खिलाफ जाएंगे। इसलिए ये हमारा संकल्प है। हम जब तक सरकार को कमजोर नहीं करेंगे, हम जब तक सत्ता को कमजोर नहीं करेंगे, हम जब तक नीतीश को पदस्थ करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। हम बड़े सौभाग्य से जनता जनार्दन वोट दिया। आपका इस्तीफे देने की बात नन्हेदा हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन डर है कि फिर हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। सिर्फ महेश राय को डर नहीं है, हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिसको डर है कि सम्मान मिला, एक सम्मान मिला। 35 साल से बरहिया टास लेके पटना टास लेके खैया राय खाकर नीतीश कुमार के साथ बैठ कर भुंजा काटते थे। आज पहचानने वाला भी नहीं है, आज पहचानने वाला भी नहीं है। जात किसको कहता है? जाति धर्म पार्टी की बात आप छोड़िए, आप अपने संगठन, आपने ठीक कहा नन्हेदा, आप मुखिया पार्टी है। अगर मुखिया पार्टी है तो ईमानदारी से मटिहानी धरती ऐतिहासिक धरती है, गंगा के किनारे धरती है, दिल से निकाल दीजिए, ईमानदारी से आज संकल्प लीजिए। यहीं से श्री गणेश हो, हम जदयू हैं, हम भाजपा हैं। अब ना जदयू रहेंगे ना भाजपा रहेंगे जब तक हमारी बातों को लागू नहीं होगा, जब तक ग्राम पंचायत के अधिकार को वापस नहीं कराएगा, जब तक ये चाय जनता के झमेला से सरकार हमको मुक्ति नहीं दिलाएगी। हमारा जो मान सम्मान है, हमारे सम्मान को जब तक वापस करने का काम नहीं करेगा, तब तक न हम जदयू हैं न भाजपा है, हम मुखिया पार्टी हैं। महोदय और हमारे जिला स्तर के सचिव महोदय, प्रखंड अध्यक्ष महोदय एवं हमारे प्रखंड के तमाम मुखिया साथीगण, आज अंतिम विचार है। मतलब अभी तक तो सब पावर खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री आवास जो दिया सरकार 3 साल के बाद दिया, 3 साल के बाद दिया, कहीं 5 गो दिया, कहीं 10 गो दिया, अपना मन से लिस्ट बनाया। हमरा कहने का मतलब ये है कि सरकार मुखिया को, पंचायत को गुलाम बनाना चाहता है, गुलाम बनाए हुए है। तो गुलामी को तोड़ने के लिए पंचायत को आज़ाद कराना पड़ेगा। पंचायत को आज़ाद कराने के लिए पंचायत के प्रतिनिधि को त्याग देना पड़ेगा, तभी पंचायत आपका आज़ाद होगा, आपको हक मिलेगा, आपके जनता को हक मिलेगा। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हमारा विचार है, निजी अपना विचार, सभी मुखिया भाई के हित को देखते हुए, जो एक दिन प्रखंड में प्रखंड स्तरीय धरना हो, सभी मुखिया साथी अपने वार्ड सदस्यों के साथ, अपने जनता जनार्दन के साथ, अपने अपने प्रखंड में वैसा विशाल धरना करेंगे जो धरना अभी तक कभी नहीं हो पाया हो। उसमें भी अगर मांग नहीं सुना गया, नहीं सुनेगा, उसके बाद जिला में धरना करना है। जिला में भी अगर धरना में नहीं मान देता है, तब राज्य स्तरीय धरना करके एक समय सरकार को दे करके सभी मुखिया साथी को त्याग दे देना है, इस्तीफा पत्र दे देना है। 1-2 साल के समय ये अब बचा है और अभी ही समय है। आप लोग अगर एक मुखिया पार्टी बन करके आंदोलन को बढ़िया से अगर आगे बढ़ाते हैं तो सरकार को झुकने का समय अभी ही है। मनुष्य ही पत्थर को पानी बना देता है। इसलिए सभी मुखिया साथी को ये समझना होगा, जैसे दिल्ली में मोदी सरकार है, पटना में नीतीश सरकार है, उसी तरह पंचायत में हम लोग मुखिया भी जनता का चुना हुआ एक सरकार है। इसी का पावर, सारा पावर सरकार खत्म कर दिया है। तो यही सब पावर को लाने के लिए जितना पूर्व में पावर था, और हमारे बड़े भाई साथी बोले अभय जी, जो पुराना पावर था सब, उस सब पावर मुखिया को वापस किया जाए। अगर चरणबद्ध आंदोलन राज्य स्तरीय करके भी सरकार नहीं माना, हम सभी साथी से यही अपील करते हैं, जो सभी आदमी इस्तीफा दे दीजिए। और कोई अगर पीछे हटिएगा, हम निश्चित तौर पर इस्तीफा जरूर दे देंगे बिहार धरना के बाद। यही हम कहते हैं, सब साथी एक मुखिया पार्टी बनकर के अपने पंचायत के रक्षा के लिए, अधिकार के लिए, हो सकता है हम लोग कोई अधिकार लाभ नहीं मिल पाए,
लेकिन एक आंदोलन हम लोग करेंगे जिससे आगे भी कोई मुखिया बनेंगे उनको अधिकार मिलेगा, हम लोग का नाम इतिहास में लिखाया जाएगा। हम लोग तो बड़ी आशा से मुखिया बने थे कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। मुखिया बनने से पहले जो है कि हवा पानी बहुत देते थे कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अभी 3 साल हम लोग को बीता है, 3 साल में जो है कि नहीं ये कुछ कर पाए हैं और नहीं कुछ आने की संभावना है। आज प्रखंड मुखिया संघ का बैठक बलापुर 2 पंचायत में रखा गया था। इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से बैठक की आयोजित हुई थी? बलापुर में जो आज बैठक हुई है, मटिहानी प्रखंड मुखिया संघ के बैनर तले आज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। जिला के हमारे कई संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों ने मिलकर पंचायत के अधिकारों को रौंदने का काम किया, कुचलने का काम किया, यहाँ तक कहिए कि समाप्त करने का काम किया। ग्राम सभा में बराबर कहता हूँ, ये ग्राम सभा और पंचायती राज गांधी जी का सपना था। सत्ता निचले स्तर तक आवे, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, गांव के लोग अपनी योजना गांव में बनाएं, ये गांधी ने सपना देखा था। उसी के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी और बहुत अच्छा 11 से 16 तक पंचायत की व्यवस्था बहुत अच्छे रूप में चला। लेकिन जो अभी चुनाव हुआ 21 से 25 के लिए अचानक सरकार के अधिकारी, जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्य सरकार के अधिकारी पंचायती राज के, इन लोगों ने एक साजिश के तहत सरकार को कमज़ोर करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार पंचायतों के अधिकारों में कटौती करने का काम कर रही है। और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा जो पंचायत की आत्मा होती है, ग्राम सभा एक ऐसी सभा है। कुल मिला के आप यह कह रहे हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? हनन नहीं, समाप्त ही कर दिया गया। हम लोग नाम के मुखिया। इसी मुद्दा को लेके आपके बलापुर 2 के जो मुखिया हैं अंकित कुमार नंद हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि हम त्याग पत्र देने जा रहे हैं। तो इस पर आपके संघ का क्या स्टैंड है? बहुत बेहतरीन घोषणा इन्होंने किया है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग अगर इस्तीफा देंगे तो एक साथ सामूहिक इस्तीफा पूरे जिला के मुखिया देंगे, अकेले इनको देने नहीं देंगे। अब जब देंगे तो पूरा जिला एक साथ देगा, ताकि हमारी आवाज़ सरकार में बैठे हुए अधिकारियों और सरकार के मुखिया तक भी, पंचायत के मुखिया की आवाज़ पहुँचे। हम ऐसा काम करेंगे। आपके जो प्रखंड अध्यक्ष हैं मुरारी कुमार, जो मुखिया हैं मनियप्पा से, उन्होंने बताया कि आज के बैठक में हम लोग कार्य योजना बनाएंगे कि आंदोलन हमारा कैसा हो। तो क्या इस पर क्या स्वरूप? नहीं, इस पर हम लोग भी आंदोलन का स्वरूप तैयार कर रहे हैं। फिर बैठक होगी जिला मुखिया संघ की और हम लोग बहुत ही जल्द 3-4-5 दिन के अंदर जिला मुखिया संघ की बैठक करेंगे और संपूर्ण जिला में एक दिन तमाम प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग धरना देने का काम अपने अधिकारों की वापसी के लिए ये करेंगे बहुत जल्द। जो हमारे मुरारी बाबू ने कहा है, हम लोग जिला की बैठक में तय करेंगे और एक दिन संपूर्ण जिला में धरना का भी कार्यक्रम होगा और संपूर्ण जिला के मुखिया एक साथ निर्णय बात बनेगी तो एक साथ हम लोग इस्तीफा देने का भी काम करेंगे। मुखिया संघ के आप अध्यक्ष हैं और आप कहे थे कि आज की जो बैठक है वो कार्य योजना निर्माण के लिए आंदोलन जो हमारा होगा उसके लिए आप कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो आज आपने क्या कार्य योजना बनाया है? क्या सीधे इस्तीफा आपको देना है या इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करना है? अभी हमारे मुखिया संघ की जो बैठक हुई, बैठक में हमारे सारे मुखिया जी अपने अपने विचार को व्यक्त किए। विचार व्यक्त करने के बाद मटिहानी प्रखंड मुखिया संघ के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पहले हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे, फिर हम लोग जिला मुख्यालय में धरना देने का काम करेंगे और प्रदेश तक देने का काम करेंगे। तीनों चरण जब मेरा पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम कोई नया मांग नहीं मांग रहे हैं। बिहार सरकार
पंचायती राज एक्ट 2006 में जो अधिकार लिखित रूप से दिया है, उस अधिकार को पदाधिकारी के पत्र के माध्यम से नित्य समाप्त किया जा रहा है। मुझे कोई नया अधिकार नहीं चाहिए। मुझे 2006 के एक्ट में जो अधिकार आपने लिखित रूप से दिया है, सिर्फ उस अधिकार को धरातल पर लागू कर दीजिए। वर्तमान में अभी आपने अनियमितता की चर्चाएं चल रही है पूरे प्रखंड में कि ये अभी प्रधानमंत्री आवास हम लोगों को 3 वर्ष से एक भी नहीं मिला था। जो मिला भी है वह अनियमितता के साथ मिला है। जिस पंचायत का 700 आवास का आवंटन 3 साल पूर्व था, उसका सारा दस्तावेज सरकार के यहाँ जमा हो गया था। उस दस्तावेज में से मात्र 4, 5, 6, 7 एक मजाक पंचायत को कर रखी है सरकार। इसके विरोध में भी खास करके आज मेरा यह बैठक था। आप तो मुखिया हैं, आपके भी प्रतिनिधि हैं, जैसे राजीव जी MLC हैं या जो स्थानीय विधायक हैं, जो सचेतक भी हैं, और सौभाग्य से आप उन्हीं के धरती पर अभी आप खड़े भी हैं। तो उन लोगों से आपने इस बाबत जो है सो कोई शिकायत किया है? हम लोग अपने MLC को तो शिकायत किए हैं, लेकिन मैं अपने स्थानीय विधायक से इसकी शिकायत नहीं किया हूं। लेकिन मैं अपने सांसद के इस संबंध में उनको लिखित रूप से मैं जो जाके हमारे संघ के लोग 20-25 साथी मिलके इस चीज़ को दिए थे, लेकिन हमारी कोई मांगे मानी नहीं जा रही है। हम लोग राज्य तक धरना प्रदर्शन देने का भी काम किए हैं। उल्टे हमारे कुछ साथियों पर FIR करके इसको दमन करने के लिए सरकार जो है, कुछ साथी को अभी भी हमारे साथी तारीख कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। हम लोगों ने यह तय कर रखा है कि अगर इस तीनों चरण के आंदोलन के बाद यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो हमारे बलापुर 2 के मुखिया जी ने घोषणा जो की है कि मैं इस पद से इस्तीफा दूंगा, तो मैं आपको यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे जिला के पूर्ण 217 मुखिया जी एक साथ एक दिन अपने जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ इस्तीफा देने का काम करूंगा। आपके आह्वान पर आज यहाँ बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम आयोजन के मुख्य सूत्रधार आप ही थे, तो आज के बैठक से आप संतुष्ट हैं? हम पूरा संतुष्ट हैं। हमारा प्रखंड के सभी साथी आए, जिला स्तर पे भी हमारे संघ के बहुत सारे साथी आए। 4-5 रोज के अंदर जिला अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है, जो एक टाइम फिक्स किया जाएगा, जिसमें सभी प्रखंड मुख्यालय में बैठक किया जाएगा। हमारा जो पुराना अधिकार है, हम अब सरकार से मांगेंगे नहीं, हम अपना अधिकार लड़ के सरकार से छीन लेंगे। अगर ग्राम पंचायत सरकार को सरकार नहीं रहने देगा, तो नहीं दिल्ली सरकार को टिकने देंगे, न बिहार सरकार को टिकने देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा मोदी नीतीश सबको भुगतना पड़ेगा। अन्यथा उसके अंदर हमारा जो पुराना अधिकार था पंचायत का, उसको वापस करना होगा। नहीं तो हम सब लोग मिल कर के विधानसभा में उस सरकार को भी टिकने नहीं देंगे। धन्यवाद।